करने के लिए। लेकिन जब कोई भक्त मिल गया, उसने कहा कीजिए सब काजा, तो लंका भी जलाई कि नहीं जलाई? अच्छा, हनुमान जी ने लंका जलाई हैं? हनुमान जी ने नहीं जलाई। लंका किसके कारण जली? लंका जली लंका वालों के कारण। कपड़ा किसने बांधा? घी किसने डाला? माचिस किसने लगाई? अब हनुमान जी आग बुझाने के लिए दौड़े भागे तो लंका जल गई, तो हनुमान जी का दोष है क्या? बोलो ना, हनुमान जी का दोष नहीं है। तो लंका जली। अब एक बात और बताना चाहती हूँ। हनुमान जी को लंकिनी ने कहा प्रविष्ट नगर किस जैसा काजा, लेकिन जब अशोक वाटिका में ऊपर बैठे थे सीता जी के लिए खबर लेने, जब विभीषण से मिलन हो गया, ये बहुत बड़ा प्रसंग है, तो वहां जब रावण आया भयभीत कर रहा था, तो सीता मैया डर रही थी, हनुमान जी को गुस्सा आ रहा था। जब रावण चला गया तो त्रिजटा थी ना, त्रिजटा दासियों को कहती है सुनो, सपने बोलो ना, सपने बानर लंका जारी। तो हनुमान जी ने कहा इसका मतलब वही मुझे लंका भी जलानी है। तो जलाया कि नहीं जलाया? बोलो ना, जलाया ना। अच्छा एक बात बता दें, तो हनुमान जी संत थे क्या? लाल कपड़ा पहने थे क्या? और जब विभीषण और हनुमान जी का मिलन हुआ तो क्या हुआ? हनुमान जी कहते यही सन हट करियो पहचानी साधु से हो ना कारजहानी। अब जब वहां से विभीषण निकले तो विभीषण ने भी कह दिया अब मोहि भाभरो चल रहा था भागवत जी में। तो जब लंका जला के हनुमान जी पहुंचे सीता मैया के पास, तो सीता मैया ने कहा क्यों हनुमान जी तुमने लंका जलाई क्या? तो हनुमान जी ने कहा लंका मैंने नहीं जलाई, लंका तो जली है आपके संताप से, राम जी के प्रताप से और मेरे बाप से। जब लंका जल रही थी तो चले मरो तो 49 तो पवन पुत्र है ना हनुमान जी। तो सीता मैया ने कहा कि तुम्हारी पूंछ जली क्यों नहीं? तो क्या सुंदर, लंक जला के जली भी नहीं, सीता मैया कह रही है लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र पूंछ तुम्हारी, हनुमंत विचित्र पूंछ तुम्हारी। हनुमान जी विनम्रता से कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा तादिन ताना हरा। तो हनुमान जी कहते हैं मैया बानर को भला पूछत कौन, बानर को भला पूछत कौन, रघुनाथ के पीछे पूछ हमारी, रघुनाथ के पीछे पूछ हमारी। भैया मुझे कौन पूछता? हनुमान जी। और एक बात बता दें, जब मैया को हनुमान जी को मैया लाला बोलती है, क्या बोलती है? और राम जी के पास गए तो राम जी ने पुत्र बोला, तो हनुमान जी कहते मैया जब आप जैसी माता मिल गई और राम जी जैसे पिता मिल गए तो बालक का कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो हमें किसको अपना माता पिता बनाना चाहिए? बोलो ना, ये तो जन्म देने वाले माता पिता हैं, ये भी पूज्य हैं, लेकिन असली तो जिसने माता पिता को भी जन्म दिया है। नहीं तो ऐसे बहुत सारी माताएं हैं चाहते हुए भी पुत्र नहीं होता है, तो हमारे बस में हो तो पुत्र पैदा करने की ना करने, बोलो ना। तो देता तो वो है, वो 24 घंटा देता है, देने वाले को हम भूलें
और कदाचित किसी ने घड़ी दे दी तो उसको 10 जगह कहेंगे कि फला आदमी ने घड़ी दे दी, लेकिन जिसने हाथ दिया, बोलो ना, उसकी चर्चा कभी करते हैं क्या? नहीं करते। तो जीवन में याद रखना चाहिए। आज बहुत पावन दिन है, भगवान राम के वार्षिक उत्सव में आप सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं कथा के माध्यम से। मैं इतने कहूंगी कि ये जीवन मिला है जीने के लिए, रो के नहीं, मस्ती से जीने के लिए। काम करना है। मैं हमेशा कहा करती हूँ, ना हरि बोलो ना जग छोड़ो, काम करो जिंदगानी में, जग में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। क्या बात। बस यही फर्क है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किस्ती का रुख बदला तो संत क्या करते हैं? संसार नहीं बदलते, संसार आपकी दृष्टि को बदलते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल जाए तो जहाँ हमें दुख दिखाई पड़ता है वहीं हमें आनंद दिखाई पड़ने लगेगा। तो आप लोग कथा को श्रवण करिए। आइए एक भजन गा के वाणी पर विराम देती हूँ।